मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 1 जून 2024 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की नवमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज में आज 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम फेज में प्रधानमंत्री मोदी, 2 केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और अनुराग ठाकुर मैदान में है। 4 एक्टर कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह, काजल निषाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी बात यह है, आज देश में सभी 7 चरणों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और बड़ी बात यह है, आज शाम तक एग्जिट पोल भी आने हैं, तो उन पर भी आप नजर जरूर बनाकर रखिएगा। वैसे फाइनल नतीजे तो 4 जून को ही आएंगे, लेकिन जो आज शाम को एग्जिट पोल आएंगे, इनसे भी स्थितियां साफ हो जाएगी कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर देखिए, आज नए महीने की पहली तारीख है, तो आज कई बड़े बदलाव होंगे। जैसा आप जानते हैं, हर नए महीने में कई वित्तीय नियम बदल जाते हैं। 1 जून 2024 से भी नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इस चिलचिलाती गर्मी के बीच जून महीने में रसोई गैस सिलेंडर, बैंकों की छुट्टियां, आधार कार्ड में अपडेट और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं। ऐसे में इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। चलिए जानते हैं आज क्या बड़े बदलाव होंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं, 1 जून से आपको परिवहन कार्यालय यानी कि आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट देना नहीं होगा। आप मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग स्कूलों में ड्राइविंग टेस्ट पास करके ही प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। 1 जून से ट्रैफिक नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। नाबालिगों को गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर सख्त सजा होगी। उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और उनके माता पिता पर भी जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने पर ड्राइविंग लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। वहीं देखिए, 1 जून से आपको आधार कार्ड भी अपडेट करवाना होगा। 1 जून से आधार कार्ड धारक अब 14 जून तक अपनी जानकारी ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। ऑफलाइन अपडेट के लिए आपको 50 रुपए प्रति अपडेट का भुगतान करना होगा। वहीं आज एलपीजी सिलेंडर के रेट कम होंगे। दरअसल खबरें तो आ रही है कि कॉमर्शियल यानी कि 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम कम हुए हैं। कितने हुए हैं यह अभी अपडेट आना बाकी है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर जो हम रसोई में यूज करते हैं 14.2 किलोग्राम वाला, उसमें राहत की संभावना काफी कम नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल वापस जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल को चुनाव की वजह से जो 21 दिन की जमानत मिली थी, वह आज खत्म हो रही है। आपको बता दूं, शराब घोटाले के मामले में ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था, लेकिन चुनाव की वजह से उनको जमानत मिल गई थी। अब वापस कल जेल जाना होगा। जेल जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो भी जारी किया है और केंद्र सरकार और जेल अधिकारियों पर खुद को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल बोले, देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, देश के 7 राज्यों में हीटवेव के कारण गुरुवार 30 मई को 79 लोगों की मौत हो गई। इनमें सबसे ज्यादा बिहार में 44 लोगों की जान गई है। झारखंड में 15 की मौत हुई है। ओडिशा के राउरकेला में 6 घंटे के दौरान 10 लोगों की गर्मी की वजह से मौत हो गई। गर्मी की वजह से राजस्थान में 5 लोगों की मौत हुई, छत्तीसगढ़ में 3 और उत्तर प्रदेश व दिल्ली में भी 1-1 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी की वजह से आम जनता के साथ वन्य जीव भी परेशानी उठा रहे हैं। शुक्रवार को आमेर की ठाटर कॉलोनी में हथिनी लक्ष्मी गर्मी की वजह से बेहोश होकर गिर गई। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लक्ष्मी को फिर से जेसीबी की मदद से खड़ा करना पड़ा। यह गर्मी अब इंसानों के साथ जानवरों पर भी कहर बरपा रही है। दूसरी तरफ मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, हीटवेव से मौतों पर मुआवजे का प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा, मैं सीएम भजनलाल शर्मा से कहूंगा कि केंद्र को पत्र लिखकर इसे एसडीआरएफ की गाइडलाइन में शामिल करे। आपको बता दूं, अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने सरकारों को निर्देश दिए हैं कि गर्मी से जो मौतें हो रही है उनको मुआवजा दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। इसी बीच राजस्थान के लोगों के लिए बड़ी राहत वाली भी खबर है, क्योंकि इस भीषण गर्मी से अब राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अब राजस्थान में दिखने लग गया है। तापमान थोड़े से कम भी हुए हैं। आज भी प्रदेश के कई जिलों को हीटवेव से राहत मिल सकती है। आज अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, यहाँ पर बादल वगैरह छा सकते हैं। धूल भरी आंधी चल सकती है और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है।
और कल यानी कि 2 जून को भी हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। यानी कि बड़ी बात यह है, इस सिस्टम से प्रदेश के कई जिलों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट देने की योजना तो शुरू कर दी गई, लेकिन पिछले 2 सत्रों से विद्यार्थियों को टैबलेट नहीं दिए हैं। इस सत्र विद्यार्थी भी इस योजना के पात्र है, लेकिन इस सत्र वाले विद्यार्थियों को तो अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सत्र 2021-22 व 2022 व 23 के विद्यार्थियों को टैबलेट मिलने की आस अब जगी है। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से दोनों सत्र के 55,727 चयनित विद्यार्थियों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक को भेजी है। ऐसे में 2021-22 व 2022 और 23 के विद्यार्थियों को टैबलेट मिलने की आस जगी है, जो अच्छे नंबरों से पास हुए थे। आगे बढ़ते हैं। मंडियों के भावों पर एक नजर डालें तो बीकानेर की मंडी में इसबगोल का भाव रहा है 13,000 से अधिकतम 14,475 रुपए। जीरा बिका है अधिकतम 27,000 रुपए। बीकानेर की मंडी में चना का भाव रहा है अधिकतम 6,791 रुपए। वहीं नॉर्मल सरसों का भाव रहा है 5700 रुपए और गवार बिका है 5350 रुपए। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक के मास्टरमाइंड को सीकर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मार्च 2024 से ही फरार चल रहा था। पुलिस ने 2 महीनों में 2000 किलोमीटर तक पीछा कर आरोपी का पीछा किया। जोधपुर रेंज आईजी की स्पेशल टीम ने शुक्रवार को यह कार्रवाई की। चूरू के छापर क्षेत्र के रामपुरा गांव का रहने वाला आरोपी पौरव कालेर को पकड़ने के लिए पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन भी चलाया। पुलिस ने कई राज्यों में दबिश दी, लेकिन आखिर टीम ने आरोपी को सीकर में पकड़ा। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान की भजन लाल सरकार भी अब यूपी का बुलडोजर मॉडल अपना रही है। श्री गंगानगर से बड़ी खबर, नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले 4 तस्करों के 3 घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। तस्करों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर यह मकान बनाए थे। वहीं सरकार ने चेतावनी दी है, जो भी नशीले पदार्थों की सप्लाई करता है या फिर नशीले पदार्थों की तस्करी करता है, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसका सीधा घर तोड़ेंगे। आपको बता दूं, आजकल राजस्थान के युवा लड़के जो हैं वह नए नए नशे के शिकार हो रहे हैं, जैसे अफीम, गांजा, चरस। ये जो तस्करी करने वाले होते हैं, यह युवा लड़कों को नशे का आदी बना देते हैं। उसके बाद खुद मोटी कमाई कर अच्छा खासा मकान बना लेते हैं, लेकिन जो नशे से लिप्त है उनकी हालत खराब हो जाती है। और आए दिन राजस्थान के युवा नशे के चुंगल में फंसते ही जा रहे हैं। अब सरकार ने साफ चेतावनी दी है, जो भी नशे का कारोबार करता है या नशीले पदार्थों की तस्करी कर इधर से उधर पहुंचाने का काम करता है, तो उसका सीधा घर तोड़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक और बड़ी और बेहद काम की खबर, बेंगलुरु स्थित फिनटेक फर्म फोन पे ने कई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके सिक्योर्ड लोन भी देना शुरू कर दिया है। वॉलमार्ट की स्वामित्व वाली यह कंपनी शुरुआत में अपने कस्टमर को 6 क्रेडिट प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन, गोल्ड लोन, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर लोन, होम लोन, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन और एजुकेशन लोन शामिल है। यानी कि अब आप फोन पे से भी लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए कुछ स्टेप है, वह आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।